नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है माँ बाप के बुरे कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। आज मैं आपको दो भाइयों की ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा थे। राजा की दो रानियाँ थीं। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी की हमेशा अवहेलना की जाती थी। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती और यह सब सहती रहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हारे सर में साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते देखते एक तोता बनकर उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने बड़ी रानी की बातों पर सहज ही विश्वास कर लिया। मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले थे। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती। वह उन्हें खूब पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे बहुत ही तंदुरुस्त थे। यह देखकर उसे और भी बुरा लगता। एक दिन की बात है, जब छोटी रानी के दोनों बेटे पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और बड़ी रानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से बोली, मेरी सौतन के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान न कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। छोटी रानी के दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। छोटी रानी के दोनों लड़कों की सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद दोनों लड़कों को एक जंगल में ले गया। वहाँ उनके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। तब वो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे कि भाई, हमारे भाग्य में यही लिखा था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और कहा, राजा की आज्ञा है इसलिए मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारे खून में कैसे कर सकता हूँ? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं शियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाए। छोटी रानी के दोनों बेटे जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब एक भाई ने कहा, भाई,
बहुत प्यास लगी है। हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं। प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तब दूसरे भाई ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। फिर बड़ा भाई पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगो कर ले जाए तो वह अपने भाई की प्यास मिटा सकता है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या यह उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां छोटी रानी का बेटा अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। उसके माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर वह अपने भाई को पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी उसको लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर उसका छोटा भाई पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रोकर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरे। उस बच्चे को उस हाल में देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गए। उधर सफेद हाथी रानी के बड़े बेटे को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। छोटी रानी के बेटे को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज तिलक कर दिया गया। छोटी रानी के बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। छोटी रानी के बड़े बेटे ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर रानी का छोटा बेटा जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। इधर छोटी रानी के बेटे के पिता के घर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चित्रे गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत अपने आसन पर बैठेंगे और राजकुमारी के हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर राजकुमारी ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तब तोते बनी रानी ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती। इससे रुन झुन की बहुत मधुर आवाज आती है। राजकुमारी ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर राजकुमारी ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। राजकुमारी ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब
तोते ने कहा, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। राजकुमारी ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर राजकुमारी ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी, जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट आए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार छोटी रानी के बड़े बेटे बने राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और राजकुमारी के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने राजकुमारी के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी के पिता की पराजय हुई। छोटी रानी के बड़े बेटे बने राजा ने राजकुमारी को बंदी बना लिया। उधर छोटी रानी का छोटे बेटे सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर छोटी रानी के बेटे उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ पहुँच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद छोटी रानी के बेटे ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ मदद करो। गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उनका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तब छोटी रानी के बेटे ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफ़ेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। छोटी रानी का बेटा उस सफ़ेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? तब छोटी रानी के पुत्र ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। छोटी रानी के बेटा क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आईं। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा वहाँ 3 सोने की मछलियाँ थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर छोटी रानी का बड़ा बेटा राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया, वह अपने भाई को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने के लिए गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह
कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका। मेरे छोटे भाई का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रोने लगता है। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल अपने भाई के बारे में ही सोचता रहता है। इधर छोटी रानी का छोटा बेटा गजामुक्ता लेकर राजकुमारी के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि किसी राजा ने राजकुमारी को बंदी बनाकर अपने राज्य में रख लिया है। छोटी रानी का छोटा बेटा सीधा उस राजा के राज्य भवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि वह राजकुमारी को छोड़ दें। लेकिन छोटी रानी के बड़े बेटा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में छोटी रानी का बेटा 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजामुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन छोटी रानी के बड़ा बेटा बना राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब छोटी रानी के बड़े बेटे को छोटी रानी के छोटे बेटे की बात बताई तो वे स्वयं राज्य भवन से बाहर आए। वहां अपने भाई को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, राजा के हाथ लगते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए, वे बड़ी रानी के 3 पुत्र थे। छोटी रानी के दोनों बेटों ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे कहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। फिर छोटी रानी के बड़े बेटे अपने भाई के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने राजकुमारी के पिता के पास समाचार भेजा और उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने राजकुमारी को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। राजकुमारी बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा के भाई हैं। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाई और उससे तोते को स्नान कराने लगी। राजकुमारी के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। राजा और उनका भाई मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन राजकुमारी के साथ छोटी रानी के छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? तब राजकुमारी बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सभी से विदा लेकर राजकुमारी सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बिठा लिया। छोटी रानी का बेटा भी अपनी पालकी में बैठ गया। छोटी रानी के बड़े बेटे के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे राजकुमारी के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे बेटे? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर दोनों बेटे दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। फिर सब लोग मिलकर अपने राज्य में गए और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।